तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट सिंबल वैलेंसी के बारे में। इसके बारे में समझेंगे, अच्छे से सुनिएगा अच्छे से। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, एलिमेंट्स, एलडीएस, वैलेंसी और स्ट्रक्चर। और हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग एक्स से लिखते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। यहाँ पे आके बैठो, तुम यहाँ पे आके बैठो। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहते हैं। भाई यहाँ बैठो ना सामने। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन, इस पे जो डॉट बनता है, जो डॉट बनता है इस पे, इसकी जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। याद रखना, इसकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, याद रखना। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 लिखने का मतलब जानता है सब क्या बता रहे हैं, सुनिए। कार्बन के अंतिम कोष में, कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इस सब के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोलो समझ में आ गई पहला बात? पहला बात क्या समझे यहाँ पे? 4, 1, 6, 5, 7 का मतलब क्या समझ में आ रहा? कि जो कार्बन होता है, इसके अंतिम, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, तो इसका अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 4। और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5, और इस सब कितने आते हैं? 7। ठीक है ना, ये चीज यहाँ लिखा गया। क्लियर, कन्फर्म है? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आ जाएगा वहां पे। अब इसी को यहाँ पे सजाना है इसमें। तो हाइड्रोजन को लिए कितना है? 1, तो 1 लिख दिए, 1 डॉट। ऑक्सीजन पे कितना है? 6, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 गो हुआ, 4 गो हुआ। बचा कितना? 2 गो, 2 गो। तो डाल दो यहाँ पे 5, 1, 6। ठीक है, 5, 1 कितना हो गया? 6। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ 2 गो डाले तो यहाँ पे 2 गो डाल दो, या ये भी हम कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। हम पहले 1 1 डाल दिए, 1, 2, 3, 4, 6 से जाना है तो 5 और 6, 2 का बचा, तो एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, जैसे जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे देखते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन कितना है? 5, तो 1, 2, 3, 4, बचा कितना है? 2, 1 1 बचा। तो कहीं एक डाल दो, कहीं एक डाल दो, यहीं डाल दो, यहीं पे डाल दो, जहां कहीं भी मन करे एक डॉट डाल दो। अब बात करते हैं इस सब का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस सबको, इस सब का F 7, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, 5, 6, 1, 7। क्लियर, कंफर्म। क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। फिर आते हैं ब्रोमीन का, ब्रोमीन का 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 1, 7। आयोडीन का बात करते हैं, आयोडीन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। कंफर्म है? ऐसे बनाए हम लोग। हम किधरों से भी घुमा सकते हैं, जो किधरों से भी घुमा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इसका एलडीएस कैसे निकाला, कि जिसके अंतिम कोष में, इसके जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया गया? सजा दिया गया। अब बात करते हैं इसका वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 1। याद रखना। अरे भाई क्लास करने आइए तुम, खेलने तुम नहीं आइए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी पता करते हैं तो सुनिए ध्यान से। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखेंगे कहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। देखिए तो यहाँ पे 1 1 कितना हो रहा है? 2। हाई, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, हमें यहाँ 2 गो है नहीं, तो हमें 1, हमें 1 कितना की कमी हो रही है? 2 की कमी, तो 2 हो गया। ई कितना, ई कितना है यहाँ पे? 1। हेमे नहीं दिया, इसको मत गिनिए, इसको मत गिनिए, इसको मत गिनिए। यहाँ कितना है? 1, तो कितना कमी हो रही है? 1 1 की कमी हो रही है। तो 1 की कमी, तो 1 1 यहाँ पे 1 है, तो एक और यहाँ पे 1 रहता तो 2 हो जाता। ठीक है, तो जहां पे घटता है उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अयुग्मित, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए फिर से ये देखिए, ये अनपेयर में है। अनपेयर का मतलब कि युग्मित नहीं है। युग्मित मतलब जोड़ा में हो, 2 गो इलेक्ट्रॉन एक साथ होता है तो उसको युग्मित कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ये युग्मित हो जाता। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 घटा है, तो 4। इसके साथ कितना घट रहा है? 1, तो 1, केवल 1, केवल 1। इसके साथ कितना घट रहा है? 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया? 2। हमें देखिए तो कितना घट रहा है? 1, 2, 1, 3, क्योंकि यहाँ देखिए तो युग्मित ना है। यहाँ पे 1, 2, 1, 3, तो 3 हो गया। अब इसमें कितना घट रहा है? 1। इसमें भी कितना घट रहा है? 1। इसमें भी कितना घट रहा है? 1। इसमें भी कितना घट रहा है? 1। कंफर्म, समझ में आ गया?
आराम से समझिए, एकदम थोड़ा थोड़ा स्लो में समझाएंगे आपको, सब धीरे धीरे क्लियर आज समझ में आता जाएगा। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट, कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए ध्यान से, कार्बन को ले लीजिए, कार्बन 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 1 2 3 1 4, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, कंफर्म, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइड्रोजन में लीजिए, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे? एक निकाल दीजिए, इससे किधरों से निकालिए, जिधर जिधर डॉट रहेगा उधर से निकालेंगे। अब आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ये ऐसे ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घट रहा है वहां से निकाल दीजिए। ये जहाँ घट रहा है एक, यहाँ से घट रहा है एक, यहाँ से निकाल दीजिए। इसमें नहीं घट रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन घट रहा है वहां से निकाल दीजिए इसको। अब आइए नाइट्रोजन में 2 1 1 1, इसमें घट रहा है एक, निकाल दीजिए, इसमें घट रहा है एक, निकाल दीजिए, इसमें घट रहा है एक। जो युग्मित में है वहां नहीं निकालना है, जो युग्मित है वहां पे नहीं निकालना है, जो युग्मित है वहां नहीं निकालना है। इसमें हाई युग्मित है नहीं, तो निकालना है स्ट्रक्चर में। हाई युग्मित है नहीं, एक होता है हाई युग्मित है, नहीं निकालना, युग्मित है नहीं, हाई युग्मित नहीं है, इसको निकालना है। यहाँ युग्मित है, इसमें नहीं निकालना है, इसमें युग्मित नहीं है, इसमें युग्मित नहीं है, इसमें युग्मित नहीं, इसमें निकालना। अब आते हैं इसमें, आते हैं फ्लोरीन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये युग्मित नहीं, अयुग्मित है, यहां से निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पे Cl की बात करते हैं, Cl की बात करते हैं, ये युग्मित नहीं, यहां से निकालेंगे। ये Br की बात करते हैं, ये युग्मित नहीं, यहां से निकालेंगे। फिर आयोडीन की बात करते हैं, ये युग्मित नहीं है, यहां से निकालेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? लुईस डॉट सिंबल वैलेंसी के बारे में समझा। एक पार्ट हमने ये समझा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो इस सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, एलिमेंट्स को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिख दिया। किसका फोन आ रहा है जी? यहाँ ध्यान दीजिए। तो कार्बन इसमें कैसे भरना है? इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के अंतिम कोष में कितने होते हैं? 4। तो 1 2 3 1 4, एक ऑक्सीजन है। फिर हाइड्रोजन में कितना? 1, तो 1 हो गया। अब ऑक्सीजन में कितना होता है? 6 याद रखना है। 1 2 3 4 हो गया, बच्चे को 2 गो। तो तुम 2 गो जितना मन कर सजा दो, जिन्हें मन करो सजा दो। ये क्या है कि यहाँ जिधर मन कर सजा दो 2 गो। अब भाई नाइट्रोजन में आते हैं, हम नाइट्रोजन में आते हैं, कितना है? 5। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, एक बचा यहाँ 5। अब इसमें कितना है? 7। तो सब में 7, 1 2 3 4 5, 2 का बचा था 6 7, ऐसे बना दिए। तो 2 2 4 2 6 1 7 कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये कैसे बनाना है? कितना इसमें कितना घट रहा है? 4, तो 4। इसमें कितना घट रहा है? 1। इसमें कितना घट रहा है? 1 1 2। इसमें कितना घट रहा है? 1 2 3। इसमें देखना है कितना घट रहा है, मतलब जो अयुग्मित है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, उसको युग्मित बनाना है, युग्मित। इसमें कितना घट रहा है? 1। इसमें कितना घट रहा है? 1। इसमें 1, इसमें 1। ये क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, तो कार्बन, तो सबको लिख दिया गया। अच्छा, इसमें ये स्ट्रक्चर कहां से बनेगा? कहां से बनेगा? जो युग्मित नहीं है, जो युग्मित नहीं, उसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिए इसको।